आज ताजु शरिया सारी दुनिया में उलमा के दरमियान मिस्ल आफताब के चमक रहे थे। 10 करोड़ कमोबेश लोग उनसे मुरीद, कमोबेश 10 करोड़ लोग। पूरी दुनिया में कोई ऐसा पीर नहीं मिलेगा कि 10 करोड़ लोग एक आदमी से मुरीद हो, कोई नहीं मिलेगा। वो इकलौता पीर है पूरी दुनिया के जो 2 साल पहले इंतकाल फरमाया, और जिनके पास लाखों उलमा जिनसे मुरीद है। एक आलिम हजारों इबादत गुजार पे भारी होता है। फकीहुल वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबी। 1000 इबादत गुजार से शैतान पर एक आलिम भारी होता है। 1000 इबादत गुजार एक तरफ एक आलिम रब्बानी। अब जिनके मुरीद लाखों उलमा हो, उनकी इज्जत का अंदाजा कौन लगा सकता है। उनके बारे में मैंने सुना है कि जब वो मिस्र पढ़ने के लिए गए, मिस्र में जहां अल-जामिअतुल अज़हर है, 3 साल वहां रहे। उस 3 साल में उनके वालिद का इंतकाल हो गया इंडिया में, मुफस्सिर आज़म हिंद का, मगर वो वहां से नहीं आए, वहीं रोध होके रहे, अपना पढ़ते रहे। 3 साल के दरमियान बाजू में दरियाए नील है। दरियाए नील जो हिस्टोरिकल नदी, जो इस्लामी तारीखी नदी, जैसे हिंदुस्तान में नॉर्थ में यानी उत्तर भारत में गंगा जमुना है, साउथ में कावेरी है, कृष्णा है, ये नदी है। साउथ में मशहूर नदी कावेरी नदी, जो श्रीरंगापट्टनम यानी टीपू सुल्तान का जहां मजार है, जहां उनकी सल्तनत खुदादाद जो सल्तनत थी उसके बाउंड्री वाल फसील के बाजू से जो नदी गुजरी है वो कावेरी नदी। कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने जो मस्जिद बनाई थी, ये आज से 300 साल पहले, 250 साल पहले 1799 में वो शहीद हुए। ये 2022 है, अब आप जोड़ ले कितने साल हुए। 250 साल पहले टीपू सुल्तान ने जो मस्जिद बनाई थी, मैं देखा उस मस्जिद को, बहुत बड़ा वजू खाना है। कहते हैं कि इसमें जाड़े के जमाने में एक तरफ गर्म पानी आता था, एक तरफ ठंडा पानी आता था, कोई गीजर विजर कुछ नहीं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था। सीधे दरियाए कावेरी से पानी आता था, एक तरफ गर्म एक तरफ सर्द पानी आता था। बड़े बड़े अंग्रेज साइंटिस्ट हैरत थे कि 300 साल पहले उस वक्त में कैसी टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की थी कि सर्दी के जमाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम। वो दरियाए कावेरी के किनारे है, बहुत मशहूर नदी, कृष्णा नदी बहुत मशहूर है। जिस तरह इधर गंगा जमुना है, वहाँ कावेरी है। ये हिंदुस्तान की मशहूर नदियां हैं जिसको बहुत सारे लोग मजहबी तौर पर उसका पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। इसी तरह से इस्लामी तारीख में दरियाए दजला जो बगदाद के बीचों बीच जो नदी गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह उस नदी को भी देखने का शरफ हासिल हुआ। दरियाए दजला जिसके बारे में पढ़ते थे आज 25-40 साल से, जब उसको देखा तो आंखें ठंडी हुई कि दरियाए दजला वो देख रहा हूँ, जिस दरियाए दजला में जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसल्ला बिछता था। सारी दुनिया पांव रखे तो मर जाए, लेकिन जो इतना अल्लाह का जिक्र किया, दिल इतना जिंदा हुआ कि नदी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े तो दरिया अपने सीने पे रास्ता दे दे। ये है वो दरियाए दजला। हजारों लाखों वलियों की तारीख उस दरियाए दजला से वाबस्ता है। दरियाए दजला बगदाद के बीचों बीच से गुजरा है इस्लाम। उसी तरह दरियाए नील है, जो दरियाए नील पहले सूखता था, वहां के लोग पानी के लिए एक जवान लड़की को भीड़ चढ़ाते थे, तब वह दरिया आबाद होता था। जनाब उमर फारूक के जमाने में अमर इब्न आस जब मिस्र के हाकिम बने, लोग आ गए, हुजूर रस्म के मुताबिक एक जवान लड़की को भीड़ चढ़ाना होगा, वरना दरिया सूख गया तो सारा मिस्र बर्बाद हो जाएगा, दाना नहीं पैदा होगा, फसल नहीं पैदा होगी, लोग मर जाएंगे। कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने खत लिखा मदीने मुनव्वरा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। ये गलत रस्म यहाँ चल रही थी, अब क्या किया जाए। उमर फारूक आजम ने एक खत लिखा दरियाए नील के नाम, दरिया के नाम खत लिखा। जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उनकी हो जाती है। जो अल्लाह का नाम नहीं लेता है उनकी बात बीवी भी नहीं मानती है, उनकी बात बच्चा भी नहीं मानता है, उनकी बात पड़ोसी भी नहीं मानते हैं।